हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था तो शॉर्ट ही वीडियो है 5 मिनट का। एक ही न्यूमेरिकल हो पाया था, दूसरे न्यूमेरिकल को यहाँ फिर से मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से। तुम्हें सेकंड वाले क्वेश्चन में 10% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना। तो वेट बाई वेट यूरिया सोल्यूशन दे रखा है, इसका मीनिंग समझो तुम, है ना। मोल कॉन्सेप्ट खूब पढ़ते थे। तो 10% वेट बाई वेट मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये बात तो सबको क्लियर हो गई। अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। 100 ग्राम ऑफ वाटर सोल्यूशन पूरा लिखता हूं मैं, डिसॉल्व यहां लिख देता हूं मैं। ध्यान से देखिए पूरी कहानी। इसका मतलब ये हो गया 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व, ठीक है ना, डिसॉल्व इन, ठीक है ना, आपका 1000 ग्राम, ठीक है ना, ऑफ सोल्यूशन। ये वर्ड लिखूंगा वाटर सोल्यूशन, तो आप जान ही रहे हैं, एक्वस दे रखा है। तो मतलब ये क्या है तुम्हारा, ये यूरिया एक्वस सोल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन में। यूरिया का कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम जो आपकी यूरिया है, ठीक है ना, वो 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से लैंग्वेज पकड़ना है। फिर इसका मतलब हम लोग ये देखो, हमें ये पता चल गया कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना है। क्योंकि मुझे पता है भाई पीएस ही बताना है, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट बताना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो आप जरा देखिए ध्यान से। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ूं तो यहाँ से अपने को मिल गया कि मास ऑफ सोल्यूशन वो कितना हो गया, देखो 100 ग्राम के बराबर। अब यानी हमें यहाँ से पता चल गया, देखो ध्यान से, कि मास ऑफ सोल्यूशन में दोनों मास है, किसका किसका, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दोनों मास किसके बराबर है, देखो 100 ग्राम के बराबर है। तो यहां से हमें अगर मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को। 100 माइनस क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ सोल्यूट। अब देखना जो सोल्यूट है इसका मास कितना है, इसका मास तुम्हें दे रखा भाई 10 ग्राम यूरिया। तो सोल्यूट का मास 10 ग्राम हो गया। हेंस अगर देखिए तो हमें मिल गया क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया भाई, 100 में से 10 घटा दो, यानी कितना हो गया, 90 ग्राम। अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। आपसे देखो क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी पीएस में बताना है। सिंस फार्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या बोलो, डेल्टा पी ओवर पीएस इज इक्वल टू क्या होता है, एन सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट। थ्योरेटिकल पहले सोल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा थ्योरेटिकल, और इनटू क्या हो गया, 1/2 फैक्टर। थ्योरेटिकल लिखो चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड रहता, 1/2 फैक्टर आ गया तो सब वैल्यू लिख दी जाए। यानी देखो क्या हो गया, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाई पीएस। सोल्यूट के मोल में दो बोलो, सोल्यूट का मोल कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई यूरिया। यूरिया का मोलर मास थोड़ी देर पहले निकाला था आपने 60, है ना। यूरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2। बाकी तो सब आप काम कर ही लेंगे। सॉल्वेंट का मोल देखो क्या हो गया, गिवन वेट 90 डिवाइडेड बाई मोलर मास 18 इनटू 1/2 फैक्टर ग्लूकोज का कितना हो गया 1। पीएस बताना है, पी नॉट की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है 24 टॉर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो पीएस आपको मिल जाएगा, और पीएस जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा, टॉर में। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको, जैसे मान लो एटीएम में पूछे, मिलीमीटर पूछे, सेंटीमीटर पूछे, तो उसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो आपको ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 3 को हिट करता हूं मैं, ठीक है ना। खूब अच्छे से देखिए प्रॉब्लम नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है 3 में। तो देखो आपको डेंसिटी दे रखा है सोल्यूशन का, ठीक है ना। सोल्यूशन का क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। तो इसका हमें कुछ यूज करना पड़ेगा, और हम लोग उसको यहाँ से अपना बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 10% वेट बाई वेट यूरिया सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी। बड़े अच्छे से पकड़ना ध्यान से। 10% वेट बाई वेट मतलब 10 ग्राम यूरिया, ठीक है ना, डिसॉल्व होके जो सोल्यूशन बनाती है, वो सोल्यूशन कितने ग्राम का बनाती है, जो है 100 ग्राम का। और उस जो है उस सोल्यूशन का जो डेंसिटी है वो कितना है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। और आपको बताना है कि जरा बताइए डेंसिटी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, 10% वेट बाई वेट नहीं बल्कि 10% वेट बाई वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो तुम्हें दे रखा है 10% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। यूरिया एक्वस सोल्यूशन ये तुम्हें गिवन है, यूरिया एक्वस सोल्यूशन ये तुम्हें है डेटा
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन, ठीक है ना, बस ये मीनिंग समझ जाओ, डिजॉल्व इन बोलो, ठीक है ना, 100 मिलीलीटर ऑफ, ठीक है ना, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, ऐसे लिखो, ठीक ना, डिजॉल्व इन, इसमें देखो वाटर, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है ना, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक ना, टू फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया, टू फॉर्म, यहां से लिख लेता हूं मैं 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, डिजॉल्व इन, ठीक ना, वाटर, और कितना बनाता है 100 जो है, सॉरी 100 मिलीलीटर ऑफ एक जो है सोल्यूशन में 1000 बोल दिया था, तो कितना बनाएंगे, देखो 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। चलिए ये काम अपने पास बन गया। अब हमें ये पता चल गया कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, ठीक है ना, तो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन का वॉल्यूम है। अब हम लोग क्या करें कि अगर हमें पीएस की वैल्यू बतानी है, फार्मूला एक बार पहले लिख दिया जाए, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पीएस इक्वल टू, बोलो क्या हो जाता है, याद करिए, मोल किसका, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोल किसका, बोलो सॉल्वेंट का, इनटू 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग निकालते हैं मोल सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है तुम्हारा, यूरिया, यूरिया गिवन वेट 10 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया 60, सॉल्व कर लो, ठीक है ना, तो आप देखिए ध्यान से कितना हो गया तुम्हारा 1 बाई जो है 1 बाई कितना हो गया 6। चलिए ये यूरिया के मोल आ गए। अब हमें बताना है मोल किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मोल कैसे पता चलेगा, ये अपने को अभी फिलहाल नहीं पता है। अब देखिए ध्यान से, सॉल्वेंट का मोल अगर मुझे पता करना है तो हमें पता होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और तुम्हें अच्छे से पता है कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट जो है वो क्या है तुम्हारा वाटर, सॉल्वेंट जो है वो क्या है तुम्हारा वाटर। अब हम लोग, ठीक है ना, सॉल्वेंट का वेट यहां से निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे निकलेगा खूब अच्छे से देखिए। तो सॉल्वेंट का वेट निकालना है, सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है ना, आपको देखना ध्यान से, अगेन आपको इस क्वेश्चन में से अगेन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये तुम्हें गिवन है, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है बोलो, ये तुम्हें दे रखा है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये तुम्हें गिवन है। अगेन ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी तुम्हें क्या है, देखो गिवन है। अब यहां से जरा सॉल्व कर लो। तो अगर हम लोग यहां से निकाल लें, देखना ध्यान से, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन अगर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो फार्मूले, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। थोड़ा इसको इक्वेट किया जाए तो वॉल्यूम सोल्यूशन देखो कितना है 100 मिलीलीटर, क्वेश्चन में देख लो ध्यान से, ये तुम्हें दे ही रखा है लैंग्वेज पढ़ने के बाद। और डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये देखो मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया, देखो 1200 है ना, और एक पॉइंट पे जीरो लगा दूंगा तो मतलब मैं कितना लिख दूं, देखो 120 ग्राम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी जो तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट था वो अपने को मिल गया कितना, मास ऑफ जो सोल्यूशन था वो कितना मिल गया अपने को 120 ग्राम, ठीक है। चलिए सोल्यूशन का मास पता चल गया, तो आपको अच्छे से पता है, सिंस आपको पता है कि मास ऑफ सोल्यूशन जो है ये किसके बराबर होता है, बोलो, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट और प्लस क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कितना आ गया, देखो 120। अब देखना सोल्यूट का मास कितना दे रखा है 10, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। तो आप देखिए जरा ध्यान से, मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को पता चल गया 120 माइनस 10 कर दो, कितना हो गया 110 ग्राम। तो अगर मोल सॉल्वेंट मुझे पता करना है तो मोल सॉल्वेंट क्या हो गया, गिवन वेट और डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्वेंट वाटर ही है। ये मोल देखो यहाँ से पता चल गया सबको। ये देखो ये वाले मोल यहाँ से पता चल गए। अब देखो P नॉट की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है 24। सारी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में ले जाके पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में ले जाके सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर आ जाएगा। और 1/2 फैक्टर यूरिया के लिए कितना होता है 1, आपको अच्छे से पता है। तो ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप जरा घर पे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और होमवर्क वाले क्वेश्चन का सॉल्व करके आप आंसर जो है अपने ग्रुप में सेंड करिएगा, ठीक है। थैंक यू।